अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, मेरा एक कनाल घर का प्रोजेक्ट स्टार्ट है हरीपुर हज़ारा के अंदर। इसकी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और आज आपको बताऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे होंगे तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, उनको आप किस तरीके के साथ देख के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ बैक साइड में मेरी ब्रिक वर्क हुआ हुआ और साथ जो डोर फ्रेम की चगाटें इंस्टॉल हो रही हैं, उसके साथ जो मैं पहला कॉन्सेप्ट है कि बिचुमन खालस जो लुक होती है ढेले वाली, उसको गर्म करके पिघला के तो उसको चगाटे के ऊपर अप्लाई करवा रहा हूँ। जैसा कि मेरा मैजन इसके ऊपर काम कर रहा है। इस तरीके के अंदर जितनी भी आप बिचुमन इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके अंदर कोडिंग करने से ये होता है कि जो अंदर की तरफ जंग होता है वो इसके तरफ नहीं आता, और जिसकी वजह से घर की जो चगाटें होती हैं वो ख़राब हो जाती है। और जब भी आप घर के अंदर चगाटें करवा रहे हो तो जो ये बहरे होंगे ये आपके बाहर की तरफ होने चाहिए और ये कम से कम 3 इंच तक होने चाहिए। तो इसी तरीके के साथ आपको घर का टूर करवाते हैं जिसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट होंगी। जो साइड के ऊपर कॉलम का काम हो रहा है, जो रिंग स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप के साथ जो हुक होती है वो कितने डिग्री तक होनी चाहिए, उसका कितना लैप होना चाहिए। अब इस तरीके के साथ आपको ये मेरा एक स्टील फिक्सर आपके साथ जो हुक होती है स्टैंडर्ड के जो 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है, उसके अंदर आम रूटीन के अंदर जो बेंड होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं कि खालस के वो एक राउंड के अंदर कर देते हैं, जिसके साथ आपको घर की जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जितनी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर स्ट्रिप देख रहे हैं वो 130 डिग्री के ऊपर बेंड की हुई है। इसकी वजह से सरिया आपस में जब इसके अंदर सरिया आ जाता है तो वो खुलता नहीं है, स्ट्रिप खुलती नहीं है। इस तरीके के मुताबिक घर के अंदर जो भी आपका काम हो उसके अंदर आपने इसका साइडों के ऊपर इंची कवर छोड़ लेना है, और उसके बाद आपकी जो स्ट्रिप होगी वो ये आपकी 130-35 डिग्री तक बेंड हुई होगी। अगर आपकी स्ट्रिप इस तरीके के साथ बेंड नहीं होती तो समझें कि आपके जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो आपकी ख़राब हो जाती है, वो इतने लोड इसके अंदर नहीं आता, जिसकी वजह से आपके कॉलम के खुलने का खर्चा होता है। अब इसी तरीके के साथ जितना ब्रिक वर्क की चनाई आप देख सकते हैं, बाहर की तरफ गिराजी का संडा लगा हुआ है और उसके साथ जो चगाटे हैं तमाम की तमाम, अगर मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाता है, अंदर की तरफ बिचुमन कोड किया हुआ है, पेंट नहीं किया हुआ। इसी तरीके के साथ घर की जो क्वालिटी है ये ठास के साथ, और जो मेरे एक कनाल घर का प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो चगाटें लग रही हैं उसकी जो हाइट है वो 7.5 फीट है, और जितनी भी है इसके अंदर कंक्रीट की आपने अच्छे तरीके के साथ फिलिंग करनी है। और इसी के तौर पे जितनी चगाट आप देख सकते हैं कि इसका सेरू है जो भी है इसको अच्छे तरीके के साथ बिचुमन की कोडिंग की है कि ताकि जो वाटर प्रूफिंग का वाला अमल है इसके अंदर मुतासर ना हो। और सामने आप देख सकते हैं कि जो मेरा इधर साइड के ऊपर फोरमैन है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ये काम हो रहा है इसके अंदर जो आम रूटीन के अंदर आप जो ये वर्टिकल डीपीसी हो रही है इसके अंदर जो आपका रेशो है सीमेंट की वो हमारे पास 1:3 है। इसके साथ आपकी ये नीरो लगा के प्लास्टर करेंगे और इसके बाद ये इसको रफ कर रहे हैं, इसके ऊपर चिप्स लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर घर के अंदर 2 डीपीसी डली हुई है, एक इस बुनियाद लेवल के ऊपर ये हमारा अंदर के फर्श का लेवल आ गया, एक हमारा दूसरा लेवल आ गया, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। तो ये दोनों डीपीसी के दरमियान में जो फर्क होता है, एक फर्क ये वाला आ गया फर्श का लेवल, एक हमारा ये आ गया फिनिश फ्लोर का लेवल जो इस घर का फर्श का लेवल है, एक है ये वाली डीपीसी डली हुई है 1 फीट डाउन, ये वाली हमारी फर्श जो कार वाला गली गराज का लेवल है उसकी डीपीसी है। नमी ने इधर से मिट्टी की तह आ जाती है, मिट्टी की तह को कंट्रोल करने के लिए अंदर से आपका जो सीपीज होता है वो बैठ जाती है, क्योंकि बाहर का फर्श हमारा इस लेवल तक है, जो अंदर वाला फर्श है वो हमारा इस लेवल तक है। तो जो नीचे से 1 फीट जगह बचती है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ नीरो लगा के उसको प्लास्टर करना है, और प्लास्टर करके इसको रफ करके आपने चिप्स लगानी है, जिसकी वजह से ये तरीकेकार आप मेरा देख सकते हैं कि जो मेरा साइड का फोरमैन है वो साइड की जो वर्टिकल डीपीसी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो इसी तरीके के साथ इसको रफ कर रहा है। और आपको अभी इसका मेथड बताऊंगा किस तरीके के साथ वो सीपी करके लगाते हैं, वर्टिकल डीपीसी डाल के लगाइएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने छुट्टा लगाना है, दीवारें पहले तार है, इसके ऊपर छट्टा लगाना है सभी के ऊपर, और जब छट्टा आपका लग जाएगा तो क्योंकि जो ईंट होती है वो सीमेंट के साथ ग्रोथ करती है, तो ये आपका अमल करने के बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टर शुरू कर लेना है कि आपके पास ये इस तरीके कार के साथ आप घर के अंदर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं वर्टिकल डीपीसी का, तो आपकी जो नमी होती है जो बाहर से आपकी 1 फीट नमी आई होती है गली गराज के अंदर वो खत्म हो जाती है। ये तरीके कार करने के बाद आपकी जितनी भी डोर फ्रेम है आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जो भी है ये कंक्रीट की फिलिंग की हुई है इसके अंदर। अब इसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग की हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि चगाट प्लम के अंदर है, और जितनी भी इसके पाँव है वो हमने इसके बैरे के साथ फिक्सेशन किए हुए है। अगर ये कंक्रीट आप अंदर की तरफ नहीं भरते जिसकी वजह से आपकी जो दीवार चगाटी होती हैं, ये देखें साउंड आपको नजर आ रहा है जिधर तक फिल हुई है, और जहाँ पे अभी मेरी बनने वाली है चगाठी ये देखें खड़ा इसके अंदर आप स्ट्रिप नजर आ रहा है,
उसका साउंड ज़्यादा होगा। ये 3-3 फीट हमने भर दी है, अब 3-3 फीट आज इसकी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ जो अभी चगाठें मेरी लग रही हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरी चगाठों के साथ आपकी वर्किंग हो रही है, इसके साथ आपने इसको फिलिंग कर लेना अच्छे तरीके के साथ। जब आपकी फिलिंग हो जानी है तो ये तरीके के साथ आपका नीचे मटेरियल आ रहा है, तो उसी के साथ आपकी जितने हथौड़े के साथ ये रबड़ वाला हथौड़ा है जो टाइल फिक्सेशन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, जब उसको आप अच्छे तरीके के साथ लगाते हैं तो इसके अंदर जो एयर टाइट होती है, बबल्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब जिस तरीके के साथ अगर मैं इसको इधर से स्टॉक लगा रहा हूँ तो जितना मटेरियल है वो बैग के नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से चुगाट के अंदर जब दरवाजा वगैरह आप फिनिशिंग करते हैं, खोलते हैं, तो जिसकी वजह से आपका दरवाजा दीवार के साथ लगता है, तो जिसकी वजह से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अगर ये प्रोसीजर आप घर के अंदर नहीं करते, इस तरीके के साथ घर की क्वालिटी भी आपकी असरअंदाज होगी, और जो हजरात बैरे लगाते हुए अंदर फिलिंग नहीं करते तो चुगाट की जो मजबूती होती है दीवार के साथ वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके के साथ ये मेरा एक कनाल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी फिलिंग अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं, और जो इसकी साइडों के ऊपर आप बिचुमन की लेयर देख रहे हैं वो साथ बाय साथ इंस्टॉल हुई हुई है। और जिस तरीके के साथ आप इस जगह के ऊपर भी देख सकते हैं कि बल्टी का डीपीसी इंस्टॉल हुई हुई है, और ये सेंटर में जो कॉलम है इसका मैंने लैप छोड़ा हुआ है। आम रूटीन के अंदर जो आदि का सरिया होता है 12 mm का, उसका जो लैप होता है वो आम रूटीन के अंदर आपने 2 से 2.5 फीट छोड़ना होता है। तो ये मेरे तकरीबन 2.5 फीट तक ओवरलैप इसके छोड़े हुए हैं। तो इसी के तौर पे मेरे सेंटर में कॉलम आ जाएंगे। जब घर के अंदर सेंटर में कॉलम आएंगे तो इसी के तौर पे जब आपके नीचे चुगाठें लगेंगी तो आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पाँव को फिक्सेशन कर लेना है, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। जितनी भी कंक्रीट का काम हो गया, और जो बल्टी का डीपीसी आ रही है वो पूरे घर के अंदर अप्लाई की हुई है, और इस तरीके के साथ आपकी जो बाहर से नमी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। जिस तरीके के साथ आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ, ये मेरी गली है, इसकी पहली जो डीपीसी है वो नीचे वाले लेवल के ऊपर है, और ऊपर वाले डीपीसी अंदर वाले फर्श की ये वाले लेवल के ऊपर है। इसको अंदर से प्लस्तर करके चिप्स लगा दूंगा, जिसकी वजह से जो अंदर की नमी होती है बाहर गली के अंदर नहीं जाती, जिससे घर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और ये पूरे घर की आपको इसका स्टेप बाय स्टेप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का आपके साथ पूरी वीडियो डिटेल के साथ शेयर करूंगा, कि जब भी आपका मेजर काम कर रहा हो 4.5 की चुनाई हो तो आपका चुनाई के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क आपको नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके के साथ भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपने ये सब चीज़ों को फॉलो करना है कि चुगाठों को आपने बीच में लगा के इसकी कोडिंग करनी है, और इसके बाद आपने जितना भी घर का काम होगा तो वो आपने अपनी निगरानी के अंदर करना है। ये टेक्निकल टिप्स आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये भी जो काम है आप देख सकते हैं कि 2 लेंटर तक हो गया है मोस्टली। तो इसी के अंदर आपका जो भी काम आप करवा रहे होंगे तो उसको आपने मॉनिटर करना है। ख़ास तौर पे जो घर की क्वालिटी है, सबसे पहले जब भी आपने घर का सुबह को काम स्टार्ट करना है तो इसकी क्यूरिंग आपने करनी है। क्यूरिंग प्रोसेस 2 टाइम होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो जिसकी वजह से आपकी घर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। जो आपका सीमेंट की ताकत होती है वो पानी के साथ ही अचीव करनी होती है। तो इसके मतलब आपको तमाम वीडियो जो टेक्निकल टिप्स है, जिस तरीके के साथ आप चुनाई लगी हुई है तो चुनाई के अंदर आपका जो मसाला होता है वो तकरीबन 300 का आना चाहिए। अब जिस तरीके के साथ मेरा इस जगह के ऊपर आप मसाला देख सकते हैं बिल्कुल कम है, और इस तरीके के साथ ये होती है घास, ये होता है कसंडा। तो आपने जब भी घर के अंदर घास और कसंडा लगाना है, चाहे 9 इंची की चुनाई हो 4.5 इंची की चुनाई हो, तो ये आपका 2 सूत्र से 3 सूत्र मसाला आना चाहिए। जो ईंट का फ्लोर होना चाहिए वो आपका ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये जो कश्ती है, ये जो वाली कश्ती है ये आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब आपकी ऊपर की तरफ कश्ती होगी मसाला इसके अंदर आएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा। जब आपकी ईंट इस तरीके के साथ लगती है तो मसाला इधर आता है, नीचे की तरफ फिलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से दीवारों के अंदर क्रैक आने का खदशा हो जाता है। अब इसी वजह से आपको बल्टी के डीपीसी और दूसरी डीपीसी के अंदर मुआवजा करवाऊंगा कि जो आपकी फ्लोर के अंदर डीपीसी हुई है, ये मेरा पर पोर्च का लेवल है ये वाला, और ये मेरा अंदर के फर्श का लेवल है। जो 1 फीट के अंदर मुआवजा आ रहा है, बाहर से ये प्लस्तर हो जाएगा, अंदर से प्लस्तर इस जगह तक होता है। आपने जब भी घर की बुनियादें करानी है तो अंदर से इसको वर्टिकल डीपीसी करवानी है। जिस तरीके के साथ आपको बताया कि जब ये आप अंदर से प्लस्तर इसको कर देते हैं, जो अंदर की मिट्टी के साथ नमी होती है बाहर नहीं आती। आम रूटीन के अंदर जब भी घर आपका बना होता है, जो आपके पुराने घर होते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग से ऊपर 6-6 इंची पूरे घर के अंदर नमी होती है। उस नमी को कंट्रोल करने के लिए आपको वर्टिकल डीपीसी अप्लाई करनी होती है, चिप्स लगानी होती है, या अल्ट्रा या सीका का केमिकल अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद या बिचुमन की लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिचुमन की लेयर नहीं कर सकते हैं तो इसके ऊपर नीरो वगैरह आप चिप्स के ऊपर गरमाले के साथ इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको घर के बनाने की अवेयरनेस है कि जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि आप उन टिप्स को असरअंदाज जो आपके माइंड में डेली लाइफ के अंदर आप घर बना रहे होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं उससे आप लर्निंग करके अपने घर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा इंजीनियरिंग
की क्वालिफिकेशन है, जो मेरा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, उसकी बदौलत आप घर बनाना सीखें। और यही अमल होता है कि बहुत से हज़रात को मैं यही कहता हूँ कि घर बनाना खुद सीखें और घर की जो लागत है खुद निकालना सीखें। तो एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा जो कारीगर वही होता है जो कम बजट के अंदर और कम लागत के अंदर घर को प्रोड्यूस कर दे, घर को बना दे। तो मेरा मकसद यही होता है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट होती है कम से कम अर्से के अंदर और कम से कम लागत के अंदर एक अच्छी चीज़ आप प्रोड्यूस कर लें। तो जो हज़रात मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो बेसिक जो रेट्स होते हैं और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक आपके साथ 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा 5 मरला से लेके 10 मरला तक। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट और कमेंट करें कि आपको जो घर की आप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको पता थी या आपको अब आप मेरी वीडियो से आपको समझ में यानी कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आप साइड के ऊपर पिकअप करके घर की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।